जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मैं अपने ही परिवारजनों, अपने ही मित्रगणों के विरुद्ध कैसे युद्ध कर सकता हूँ, जिनकी सेवा करना शास्त्रों में धर्म माना गया है, मैं उन्हीं के विरुद्ध बाण कैसे चला सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ज्ञानी लोग ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं, न मृत के लिए शोक करते हैं। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर आकर्षित होती रहती है, उसी प्रकार हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही अविनाशी समझो पार्थ। आत्मा को ना कोई नष्ट कर सकता है और ना ही उसे कोई मार सकता है। अर्थात आत्मा जो कि परमात्मा का एक अंश है, वो अजर और अमर है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न ही जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, न इसे अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए पार्थ। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करो पार्थ।